And if you are saying the Trump trade is reversing, emerging markets are going to be hot, why not India? I have been a great supporter of your Prime Minister, Mr. Modi. He's a genius relative to India. He's brought the country forward by 20 years in, say, 60 years. Politicians, by definition, are arrogant and incompetent. But Modi is a shining light among the incompetent politicians. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेरी वेंस ने अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहकर की। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त जेरी वेंस भारत को संबोधित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कह रहे थे, उस समय मंच पर उनकी तरफ 90 देशों के प्रतिनिधित्व देख रहे थे। मंच की दूसरी तरफ चीनी प्रतिनिधित्व और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी बैठे थे। A pro-worker growth path for AI, so it can be a potent tool for job creation in the United States. And I appreciate Prime Minister Modi's point. AI, I really believe, will facilitate and make people more productive. It is not going to replace human beings. आज मोदी साहब AI में गए हैं तो वो मतलब कि उनकी फॉरेन पॉलिसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है इंडिया बन चुका है और हमें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। हमारे शहबाज शरीफ गए हुए हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट क्या, शहबाज शरीफ पहले तो उसको हैंड फ्री लगाना ही नहीं आता, वो क्या सुन के आएगा, क्या सुनाएगा। सर इतनी नाम एक और चीज़ है, मोदी एक और चीज़। मतलब मोदी क्या ब्रांड है? मोदी ब्रांड इसलिए है, उसने एक कौम को इकट्ठा किया एक तरफ और इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तरफ। इतना उन्होंने काम किया है इंडिया में, इतना काम किया है कि वो उनकी इस हद तक तारीफ करने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल रऊफ क्लासर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल 100% ये बात ठीक है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं इंडिया का डेवलपमेंट रेट बहुत हाई हो गया है। ऐसा उन्होंने एब्रीविएशन स्टार्ट किया है कि मोदी मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। बिल्कुल करेक्ट है, मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया मोदी, MODI मोदी। जब भी बोलता हूँ यही तो बात बोलता हूँ कि उनका विजन क्या है, वो सोचते क्या है, वो चाहते क्या हैं। देखिए उन्होंने कुछ साल पहले मेड इन इंडिया शुरू किया कि हमने इंडियन प्रोडक्ट बनानी है। अब उनका नया वो मेड इन इंडिया में तो वो कामयाब हो गए, उन्होंने वाकई हर चीज बनाई उन्होंने, मतलब किस चीज का मैं नाम। जय हिंद दोस्तों, मार्क फेबर एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिन्होंने कहा कि मोदी जीनियस है और जिनपिंग को, ट्रंप को नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। यह सुनकर पाकिस्तान में एक उबाल सा आ गया कि यार नरेंद्र मोदी के बारे में इतना अच्छा क्यों बोला जा रहा है, वो भी वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। आप इस वीडियो को देखिए और पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा मोदी के बारे में पाकिस्तान के लोग क्या राय रखते हैं। And if you are saying the Trump trade is reversing, emerging markets are going to be hot, why not India? Because where some emerging markets have been in bear markets for up to 10 years in Asia, you look at China, Hong Kong, even Indonesia, Malaysia, and so on. These markets have been in bear trends for a long time. Western media 10 years ago, they couldn't write more positive about China and Hong Kong and everything. And now you cannot find an article that is positive about Hong Kong, China. Everything is negative. I have been a great supporter of your Prime Minister, Mr. Modi. He's a genius relative to India. He's brought the country forward by 20 years in, say, 60 years. And the Modi administration, they've done that in 6 years. They propelled the India into the modern world. Politicians, by definition, are arrogant and incompetent. But Modi is a shining light among the incompetent politicians. मोदी साहब AI में गए हैं तो वो मतलब कि उनकी फॉरेन पॉलिसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है इंडिया बन चुका है और हमें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। हमारे शहबाज शरीफ गए हुए हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट क्या, शहबाज शरीफ पहले तो उसको हैंड फ्री लगाना ही नहीं आता, वो क्या सुन के आएगा, क्या सुनाएगा। सर इतनी नाम एक और चीज़ है, मोदी एक और चीज़। मतलब मोदी क्या ब्रांड है? मोदी ब्रांड इसलिए है, उसने एक कौम को इकट्ठा किया। आप माने ना माने, ठीक है हम दुश्मन है, लेकिन उसने ना एक कौम को इकट्ठा किया। ये इकट्ठा ही नहीं कर सके, जो इकट्ठा करने वाला है तो वो जेल में बैठा हुआ है। कंट्रियों के साथ ये अगर आप कह रहे हैं रशिया और चाइना की बात कर रहे हैं, रशिया और चाइना से हमें तल्लक तो हमारे अच्छे हैं,
लेकिन वो चीज़ें हम नहीं ले रहे जो इंडिया फ्रांस से ले रहा है या अमेरिका से ले रहा है और अपने मुल्क में लेकर आ रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पहले बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा पैसा है उनके पास, इंडिया अफोर्ड कर सकते हैं ना। बिल्कुल, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, इकोनॉमिकली और हर चीज़ से वो अच्छी मार्केट बन रही है फ्यूचर में। मोदी ने अब जब भी उसकी गवर्नमेंट आई है तकरीबन 10,000 उत्सव होने वाले हैं, उसमें मुल्क को आगे मतलब ज़्यादा ही उसने डेवलपमेंट की है और मुल्क को ज़्यादा बेनिफिट दिए हैं। लेकिन हमारी भी गवर्नमेंट है, इस टाइम हमारी गवर्नमेंट अच्छी आ रही है। और मैंने आपको हमेशा ये अर्ज करता था कि डेमोक्रेसी के फ्लोर हैं, जिसकी वजह से नेशनलिस्ट मूवमेंट्स आगे आई हैं, अथॉरिटेरियनिज्म, पॉपुलरिज्म आगे प्रमोट हुआ है, लोग दुनिया बेजार है। अमेरिका के अंदर भी जमहूरियत सही नहीं चल रही है, लेकिन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स उसके रिजल्ट में निकली, सारी फेल हो चुकी हैं स्वाय मोदी साहब की। उसकी वजह यह है कि उन्होंने डिलीवर किया है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, आप जितनी तनकीद कर ले नफरत में जाके, लेकिन ही इज गुड फॉर हिज कंट्री एंड यू नीड टू अप्रिशिएट इट, मैटर ऑफ फैक्ट। एंड आई अप्रिशिएट इट कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा किया है। आपको पसंद हो या ना हो, हु केयर्स। दे आर टचिंग द हाइस्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसीज, दे आर टचिंग द हाइस्ट ऑफ देयर इकोनॉमी, और दे आर राइजिंग पावर ऑफ, मैटर ऑफ फैक्ट, नॉट ओनली इन एशिया, इन द वर्ल्ड, मैटर ऑफ फैक्ट। उसके लिए बहुत कुछ करना होता है। आपको चाहिए, मेरी नजर में आपको चाहिए कि अपने पीएचडी का सब्जेक्ट पाकिस्तान में बनाए कि भारत से क्या लर्न करना है, उन्होंने क्या किया है 1940 से अब तक। नहीं, ट्रूली मैं ये समझता हूं आप खुद कुछ कर नहीं सकते, तो जो कर रहे हैं उनको स्टडी तो करें भाई, उनको स्टडी तो करें। मोदी साहब पर रिसर्च करें वो क्या डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन इस सब चीजों के पीछे ये एक बात कॉमन जरूर होगी, खुदारा ये दहशतगर्दी से जाना, खुदारा ये 262 हमले लोगों को बता के जो पैसे मांगते हो, देखें जी हम मजलूम हैं, हम आपकी जंग लड़ते रहे हैं, हमारी इतनी शहादतें हैं, हम तो शहीद हो गए। मारने वाला भी मुसलमान है, मरने वाला भी मुसलमान है, दोनों शहीद हैं। कैसे क्या बात कर रहे हो भाई, क्या क्लेम कर रहे हो? दोनों शहीद हैं, वो भी कहते हैं शहीद हैं। उनके पास शऊर है। हमारे पास लीडर के पास जब विजन होता है तो वो अपने मुल्क को डेवलप कर सकता है। लीडर वही है जो अपनी आवाम को, अपनी कौम को शऊर देता है, और उस शऊर की वजह से वो काम हमेशा तरक्की करती है। नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन पे कितना काम किया? इंडिया की एजुकेशन आज बहुत छाई हुई है। जितने भी जो हैं स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, बहुत बड़ी कंपनीज में उनको बड़ी बड़ी पोस्ट मिल रही हैं इंडियंस को। लीडर का काम होता है कि अपनी कौम को शऊर देना। जो लीडर अपनी कौम को शऊर दे देता है, आवाम खुद ब खुद तरक्की की राह पे गामजन हो जाती है। तो इंडिया ने नरेंद्र मोदी के टर्नोर में तरक्की की है, इस चीज़ से आप एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी चीज़ एग्री नहीं भी करते, उनको क्या कहना चाहिए? यही कि यार कि कब तक छुपाओगे कि भाई हम आ गए हैं, जब तक नजर ना आएगा। जब भी बोलता हूँ यही तो बात बोलता हूँ कि उनका विजन क्या है, वो सोचते क्या है, वो चाहते क्या हैं। देखिए, उन्होंने कुछ साल पहले मेड इन इंडिया शुरू किया कि हमने इंडियन प्रोडक्ट बनानी है। अब उनका नया वो मेड इन इंडिया में तो वो कामयाब हो गए, उन्होंने वाकई हर चीज बनाई उन्होंने। मतलब किस चीज का मैं नाम लूं? रिसेंटली मर्सिडीज बनाई है जो कि पूरी दुनिया में वायरल है कि, और इतनी मतलब तकरीबन कितने 700 800 850 किलोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के ऊपर वो चलती है। ये हैरत वाली बात है पाकिस्तानियों के लिए खास। क्या टेक्नोलॉजी है वो लोग, पता है क्या कर रहे हैं? मैं उनकी गेम समझ रहा हूँ। उनका माइंड ये है कि पेट्रोल से जान छुड़ाई जाए। पेट्रोल से हो रहे हैं हम लोग ब्लैकमेल। पूरी दुनिया होती है कि जिनके पास पेट्रोल है वो बादशाह है, जिनके पास नहीं है वो अपनी कोई भी चीज बना रहे हैं। उनकी बिजली देख लीजिए, उनकी ये बैटरी, उनकी बाइकें देख ले, वो भी अपना ना वो पेट्रोल की जगह पे उनका बड़ी कोशिश है कि बैटरी से हम लोग इलेक्ट्रिक से यूज करें। आबिद भाई आप देखें, मेरी तो ये फील्ड है, मैं न्यूज देखता रहता हूँ। मैं आपको बताऊं, आपने बोला पेट्रोल से जान छुड़वा रहे हैं। वो पेट्रोल से वो इस टाइम सबसे ज्यादा रशियन ऑयल के इंपोर्टर हैं, और जो दुनिया में ऑयल का बिजनेस हो रहा है सबसे ज्यादा मेरी नजर में इंडिया कर रहा है। सर जब उधर से वो इंपोर्ट करते हैं, उसे रिफाइन करते हैं और आगे वो यूरोप में से। तो दोस्तों, आपने यह वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने दुनिया को शेप अप करने के लिए हमेशा अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया है। और जिस तरह से मार्क वेबर बोलते हैं कि जिस तरह की पॉलिटिक्स भारत में है उसमें से उभर कर आना बहुत बड़ी बात है, और नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को इकट्ठा किया है। आपने तरार साहब को कई बार सुना भी होगा, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने देश को जो गिफ्ट दिया है वो है नेशनलिज्म का। हर एक युवा के रग रग में नेशनलिज्म भर दिया गया है, इस कदर कूट दिया गया है कि आने वाली पुश्तें भी इसी तरह से प्रोग्रेसिव होती रहेंगी। और नरेंद्र मोदी को जीनियस कहना पाकिस्तान में आग लगने जैसा था। नरेंद्र मोदी के बारे में कई तरह के कमेंट आपको पाकिस्तानी पब्लिक से सुनने को मिले हैं, और भारत की लगातार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत की लगातार बढ़ती हुई ग्रोथ को देखकर भी पाकिस्तानी पस्त हैं।
हालांकि पाकिस्तान हमेशा से चाहता रहा है कि उसे फ्री का पैसा मिले और हराम का पैसा खाने की आदत पाकिस्तान को लगी हुई है। तो दोस्तों, तरार साहब हमेशा से कहते आए हैं कि अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है, वह कोशिश करे कि भारत को कॉपी कर ले। लेकिन भारत को कॉपी क्यों करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान तो हमेशा से कहता यही आया है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन जब बात होती है टैलेंट को यूज करने की, तो टैलेंट कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं है। वहीं अगर बात करें, पाकिस्तान को अमेरिका ने बैन लिस्ट में भी डाल दिया है और पाकिस्तानियों को अमेरिका ट्रेवल को लेकर बैन कर दिया गया है, अमेरिका वीजा को लेकर बैन कर दिया गया है। इससे पाकिस्तान परेशान है। वो कहता है कि भारतीयों के लिए तो रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को बैन किया जा रहा है। ये तुम्हारे कर्मा का ही रिजल्ट है। आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार है? कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।